जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रकाश की किरणें चलेगी कि प्रतिबिंब वहाँ बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये जानने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। ये जो थ्योरी लिखा है इसको समझना होगा क्या है ये। तो कैसे कैसे किरणें चलेंगी और कैसे प्रतिबिंब बनेगी। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो वस्तु ओ डैश से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है जो वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा व अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगा या बनेगा। ठीक है, तो सब मिला जुला के इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में समझा जाए तो दो किरण चलेगी, पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, ये नियम में बताया गया है। और दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाएगी और जब मुख्य फोकस से जाएगी तो परावर्तन के बाद दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये जानते रहिए। अब आइए इसके डायग्राम को देखते हैं कैसे बनता है और उसको समझते हैं। ये देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि जो पॉलिश है वो बाहर की ओर है तो परावर्तन जो होगा वह अंदर की ओर होगा। और ये एक खींच दिया हमने मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी और सरल रेखा को। ठीक, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया, जस्ट 1 मिनट, ये मुख्य फोकस बना लेते हैं और ये हो गया वक्रता केंद्र। इन दोनों के मध्य एक वस्तु है, वस्तु का नाम है ओ डैश। वस्तु ओ डैश से चलने वाली पहली किरण जैसे है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ले चलिए, दर्पण से परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, पहला नियम है। और दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर, तो देखिए मुख्य फोकस से होकर लेके जाएंगे, दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद क्या नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों किरणें देखिए यहाँ पे जहाँ कटी है वहाँ पे आई हमने मान लिया है, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है। मुख्य अक्ष कहाँ पे काटी है, नीचे की ओर, तो एक हम ऐसे नीचे की ओर लाइन खींचेंगे और एरो दे देंगे। ये क्या हो गया, आई डैश। ये वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश है। देखिए कैसा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक, क्योंकि वास्तव मिला है। वास्तविक जब भी होगा तो उल्टा होगा। किस जगह पे है, किस स्थिति में है, तो अनंत, इधर अनंत और वक्रता केंद्र, इधर अनंत होगा, इधर वक्रता केंद्र के मध्य में होगा। तो एक बार देख लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के बाद सभी को पता है नियम में क्या होता है कि मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद दूसरा नियम यही कहता है जब भी कोई किरण मुख्य फोकस से जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमने एक बिंदु पॉइंट मान लिया आई, जरूरी नहीं कि आई ही माने, कुछ भी मान सकते हैं। यह नीचे की ओर कटा इसलिए हमने नीचे दिखाया है क्योंकि एक दूसरे को नीचे मिल रहे हैं। अब देख लीजिए, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है।